आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें पहले तो ट्रायंगल के बारे में जानिए। ट्रायंगल होता कौन सा है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। एक है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, एंगल जोड़ लो यहां पे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, कोण बी 90 डिग्री होगा, ए बी लंब होगा बीसी पे। दो चीजें, कोण बी 90 डिग्री, ए बी लंब बीसी। तो एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस हाइट। इसमें ए बी क्या है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। बेस मतलब आधार है, ये ए बी लंब है और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है मतलब कर्ण। तो ए बी जो परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल में यही इस ट्रायंगल का हाइट होता है परपेंडिकुलर। तो यहां क्या हो जाएगा, ये भी सपोज किया जाए, बेस आप मान लो, बेस मान लो 3, लेट बी सी इक्वल टू 3, ए बी इक्वल टू 4, ए सी इक्वल टू 5 हो जाएगा पाइथागोरस से। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25। ए सी इक्वल टू √25। तो यहां तक आप पहले भी पढ़े, उस दिन भी बताया। तो आपको एक चीज क्लियर हो गया क्या, कि ए सी इक्वल टू 5 हो गया पाइथागोरस से। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 3, हाइट कितना है 4, 2 से 4 कितने बार कट जाएगा, 2 बार में 6, 3 इंटू 2 6। अब यदि आपको ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इसका एसी कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ध्यान रखिएगा आप, एरिया हर वक्त स्क्वायर में होगा। नॉर्मल साइड यदि सेंटीमीटर में होगा, एरिया स्क्वायर में होगा, और वॉल्यूम क्यूब में होगा। वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब में। मानो x है तो x पावर 3, x पावर 3, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब में होगा। तो आपका ये पहला है कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। हाइट क्या होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट होगा, और बीसी बेस हो जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री जहां है, इसके अपोजिट साइड में जो लाइन होगा, सामने फ्रंट पे, देखो यहां इसके ठीक अपोजिट में है, फ्रंट पे है, इस एंगल के ठीक फ्रंट पे कौन सा लाइन है, एसी है, जो सबसे बड़ा लाइन होगा इसका। एक राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा लाइन कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। एक और यहां पे याद रखना आप लोग, एंगल जितना बड़ा होगा
उसका फ्रंट का जो लाइन होगा ना उतना ही बड़ा होगा वो। यदि यहां 90 डिग्री का एंगल है तो एक ट्रायंगल का कितना होता है एंगल, सपोज क्या है ये 90 है, तो अब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, क्योंकि एंगल बी इक्वल टू 90, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का। तो जब एंगल ए प्लस सी 90 है तो एंगल बी सबसे बड़ा हो गया 90 डिग्री, तो इसीलिए ए सी जो होगा इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होगा, सबसे बड़ा भुजा होगा। तो फर्स्ट तो ये है। सेकेंड टर्म में आता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसका दो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, पहला बात तो ये हो जाएगा। अब इसका प्रॉपर्टी में जानते होंगे कि यदि आप डी कोई पॉइंट लेते हैं और ए बी से क्या डालते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं यहां 90 डिग्री का, तो ये AD क्या होगा, AD परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और ये AD परपेंडिकुलर BC होगा तो AD क्या करेगा BC को दो समान भाग में बांट देगा, मतलब BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC। अब आप सपोज करो ये 3 है, ठीक, और तो ये भी 3 हो जाएगा। आपके पास एक दिया हुआ है साइड, दूसरे साइड 5, सपोज क्या ये 5 है। अब आपको AD निकालना है। आप ये मान रहे हो कि BC इक्वल टू 6 था, तो वो हाफ हाफ हो गया 3 3, और AB आपको पहले से दिया हुआ है 5, तो AD क्या होगा पाइथागोरस से निकालो आप, तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू AD स्क्वायर, 16 इक्वल टू AD स्क्वायर, रूट अंडर 16 इक्वल टू AD स्क्वायर, AD इक्वल टू 4। अब ये आ गया आपको 4। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया का एक ही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 ही रहेगा। बेस कितना है 3 BD हो गया, DC हो गया 3 6 इंटू हाइट 4 12। यदि आप सेंटीमीटर में लिए हो इसको, यदि ये cm है तो ये cm स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 cm स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। तीसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना आप लोग, आइसोसेलेस का ISOSCELES, सॉरी आइसोसेलेस
एसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हो गया। अब आप तीसरा, यदि थर्ड टर्म में जाएं, अब आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये तीनों इक्वल है। अब आप सपोज क्या है, इसको मानो आप क्या मानोगे, 10 मानते हैं। 10, ये भी हो गया 10, ये भी हो गया 10। अब इसमें आप BC का जो मिड पॉइंट है उसको D लिख देते हैं आप, BC का मिड पॉइंट D। अब A को D से मिला देते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज ये कहता है कि BC का मिड पॉइंट को जब A से मिलाया जाएगा तो ये क्या होगा, यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब BC पे लंब हो जाएगा AD। ठीक। अब यदि ये 90 डिग्री एंगल बन गया तो आप ये देखो, ये कितना हो जाएगा 5, और ये भी 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसका मिड पॉइंट कौन सा लिए, D। अब इसका प्रॉपर्टीज यूज करो आप, पाइथागोरस फॉर्मूला, उसमें क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सब तरफ से इसका यूज कीजिए, एक तरफ एक ही फॉर्मूला को लिखना नहीं चाहिए, अलग अलग कीजिए इसको। अब AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25 इक्वल टू 75। AD इक्वल टू रूट अंडर 75, 5 रूट अंडर 3, ये हो गया आपका AD 5 रूट अंडर 3। 5 रूट अंडर 3 आपका क्या निकल गया, AD निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 1/2, इसका बेस क्या हो जाएगा, 5 + 5 10, और हाइट AD क्या हो जाएगा, 5 रूट अंडर 3 इक्वल टू 25 रूट अंडर 3। ठीक है, 25 रूट अंडर 3। अब सेंटीमीटर स्क्वायर यदि आप माने हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। यदि एक साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आप माने हो तो। ठीक है, तो ये आपका एरिया आ गया। यहां तक तो ठीक है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से काम चल गया। इसमें 3 तरीके का ट्रायंगल था, लेकिन अब इससे अलग हो जाए, जिसमें कि सारा साइड आपका अलग अलग हो, तो आप कैसे करेंगे? उस तरह के ट्रायंगल के लिए क्या होगा, इसके अलावा जो भी ट्रायंगल होता है उसका आप कैसे बनाएंगे एरिया? सपोज किया जाए एक ट्रायंगल दिया इस तरह से, ABC, जिसमें ये है 8, ये है 10 और ये है 12। मतलब AB बराबर 8 है, BC बराबर 10 है और AC बराबर 12 है।
अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आप कहां यूज करोगे पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या है, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, एंगल पता नहीं है आपको। अब इस तरह का यदि ट्रायंगल दिया हुआ है लेकिन तीनों साइड दिया हुआ है, इसमें कितना साइड दिया हुआ है, 3 साइड। एक वर्ड होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है परिमिति। अब इसी का एक वर्ड यहां ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर और सर्किल के लिए सरकमफेरेंस। इसका मतलब होता है परिधि। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये होता है तीनों साइड का जो है ना योग, तीनों साइड का यदि आप लेंथ को जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकल जाएगा ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ये साइड है, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा इसमें। अब सर्कमफेरेंस को तभी छोड़ दो, आप जब सर्किल पढ़ेंगे तब देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, 8 प्लस 12 प्लस 10 इक्वल टू 30। आपका ये क्लियर हो गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 30। ये हो गया इसका पेरीमीटर। जब इसको इसका जब आधा करेंगे ना तो आपको हीरोज फार्मूला का एस पता चलेगा। एक हीरोज फार्मूला होता है, आप देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें है क्या कि किसी ट्रायंगल का 3 साइड दिया हुआ है तो आपको एरिया निकालना है। एरिया निकलेगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है व्हेन, जब ए बी एंड सी क्या हो, साइड ऑफ ट्रायंगल है। त्रिभुज का भुजा है, क्या है, त्रिभुज का भुजा है। ए बी और सी देखिए, ए बी सॉरी बी सी, ये आप माने हो 3 त्रिभुज आपके पास। ए बी का लंबाई ए, बी सी का लंबाई बी और ए सी का लंबाई सी। तो यही ए बी सी क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुज का भुजा है ये। अब इसका कुछ लंबाई होगा, एस इक्वल टू होता है पेरीमीटर मीटर ऑफ ट्रायंगल बाय 2। एस इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाय 2। अब पेरीमीटर क्या लिखे निकाले अभी, 30 बाय 2 15। पेरीमीटर क्या हुआ आपको पहले ही बता दिए, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 30 हो गया। अब यदि आप यहां पे ए प्लस बी प्लस सी करते हो, इसको भी स्मॉल में लिख लो क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग नहीं लिख सकते। ए बी सी, अब ए 8 हो गया, बी 10, प्लेस सिर्फ चेंज करना है। एक एग्जांपल है 8 प्लस 10 प्लस 12 30। तो आप यहां पे पेरीमीटर समझने की चीज है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाय 2 कितना हो गया 15।
दूसरा, ये किसी भी प्रकार का एंगल दिया हुआ हो, आपको ये समझना है कि इसमें तीनों साइड का आपको एडिशन करना है, तीनों साइड को जोड़ना है और उसको 2 से भाग दे देना है। तो उससे क्या प्राप्त होगा आपको? s। जब s प्राप्त हो जाएगा, आपको s मिल जाएगा, s के बराबर जितना भी उसका क्या कहते हैं वैल्यू है वो निकल जाएगा, तब आप क्या करेंगे? इसके एरिया पे आएंगे। अब यहां से हम लोग एरिया इजी को निकाल लेंगे। देखिए अब एरिया क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस कितना है? 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 10, 15 माइनस 12 इक्वल टू रूट अंडर 15 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 रूट अंडर 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। तो 5 3 5 3, देखो 5 5 है, 5 बाहर आ जाएगा, 3 3 में 3 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 7, 15 रूट अंडर 7। ये क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। यदि आप इसको सेंटीमीटर में लिखते हो, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। यदि आप इसको मीटर में लिखते हो तो आप मीटर स्क्वायर लिख देना। जो भी होगा वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये है हीरोज फॉर्मूला। ये यूनिवर्सल बोल सकते हो आप इसको। मतलब ये जो है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो लिखे थे आप, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसको सुपरसीड करता है ये। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला आप जानते हो, तो आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो। सब जितने भी प्रकार का ट्रायंगल होता है सबका एरिया आप निकाल सकते हो। अब सपोज किया जाए, हम लोग पहले सबसे पहले पढ़े क्या थे, अब उसका एग्जांपल यूज करना। हमको याद नहीं है पहले हम क्या पढ़ाए थे। एक जो फर्स्ट एग्जांपल है किताब में उसको देख लेते हैं। जैसे ये 5 था, ये 12 है, ये 13 है। 144 प्लस 25 13, ठीक है। 5 12 और 13 है लिखा हुआ, ठीक है। ए बी एंड सी दिया हुआ आपको। अब आप जानते हो कि ये 12 और 13 पाइथागोरस से बना है। ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर। तो आपको ये पता चला पाइथागोरस है। ये पाइथागोरस से ये 90 डिग्री आ गया। तो इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आप यूज कर सकते हो। इक्वल टू कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, चलो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसी जगह आप इसका यूज करो इसमें हीरोज फॉर्मूला में। हीरोज फॉर्मूला में क्या होगा? S इक्वल टू 12 प्लस 13 प्लस 5/2, 30/2 इक्वल टू 15, ठीक। अब 15 यहां आ गया, तो अब इसका एरिया निकालो हीरोज फॉर्मूला से। रूट अंडर S कितना है? 15, 15 माइनस 5 से लेते हैं। 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 13 2। इसको इसी फॉर्मूला में घटाते चले गए साइड को। अब आपका क्या हो गया? देखो 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 3 इंटू 2 ओवर रूट। अब यहां से डबल डबल जो है उसको निकाल लीजिए आप। कहां लिखेंगे? यहां शायद कट जाएगा ये। चलो आप ऊपर कर लेते हैं इसको।
अब यहां ले आते हैं उसी को। देखिए एरिया इक्वल टू क्या निकल रहा है, रूट अंडर 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब देखिए 5 5 1 5 बाहर आ जाएगा, 3 3 3 बाहर, 2 2 2 बाहर, क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका देखिए यदि ये ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल था तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज किए, और उसी क्वेश्चन को आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी बना गए। तो ये चैप्टर में मेनली इतना ही है। 12th में 12.1 में आपको इतना ही दिया गया है। अब आप इसको बनाइए, इसमें 3 एग्जाम्पल और 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। बना के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छे राइटिंग में बनाइए, इसको फेयर करके हमको व्हाट्सएप कीजिए 8373952773 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप बना के इसको व्हाट्सएप कीजिए, और कहीं दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए। थैंक यू।